हो चुकी है और साल का पहला दिन देश में कई बड़े बदलाव लेकर आया है। जी हां, 1 जनवरी 2026 से कई ऐसे चेंज लागू हो रहे हैं जो घर की रसोई से लेकर कार के शौकीनों तक की जेब का बोझ बढ़ाने वाला साबित होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जहां दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत सभी शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तगड़ा इजाफा किया है, तो वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनियों ने अपनी कारों के दामों में बढ़ोतरी कर झटका दिया है। बता दें, 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें नहीं बदली है और ये 8 अप्रैल 2025 के रेट पर ही मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर इसके अलावा नए साल की शुरुआत में ही ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। पहले ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को गैस कंपनी ने पीएनजी प्राइस कट के बड़ा तोहफा दिया, जहां आईजीएल ने अपने कस्टमर के लिए डोमेस्टिक पीएनजी की कीमतों में 0.70 प्रति एससीएम की बड़ी कटौती की घोषणा की है। इसके बाद दिल्ली में पीएनजी 47.89 प्रति एससीएम, गुरुग्राम में 46.70 प्रति एससीएम और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 47.76 प्रति एससीएम हो गया। जहां एक और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी प्राइस हाइक कर झटका दिया है। तो वहीं 1 जनवरी 2026 की तारीख हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी लेकर आई है। दरअसल आपको बता दें कि कंपनियों ने हवाई ईंधन या जेट फ्यूल के दाम घटा दिए हैं। तो वहीं साल 2026 का पहला दिन कार खरीदारों के लिए झटका लेकर आए। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, जहां कई दिग्गज कार कंपनियों ने अपनी कारों के दाम में इजाफा करने का फैसला लिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 3 साल पूरे होने पर जीरो टैरिफ का निर्यात फैसला किया गया है और इसके मुताबिक 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया भारत निर्यात पर यह बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नया साल जो है वो कई ऐसे बदलाव लेकर आया है। कई जगहों पर टैरिफ लगाया गया है, कई जगहों पर आपको बता दें कि जहां कहीं गैस के दाम कम किए गए हैं, तो वहीं कार खरीदारों के लिए यहां पर आपको बता दें कि एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि नए साल के जश्न के मौके पर यह भी देखा गया, जहां अलग अलग जगहों पर यह शुभारंभ हुआ तो कई ऐसे बदलावगत नीतियां और भारत सरकार के कई ऐसे अहम फैसले भी आए हैं, जिसको बता दें आपको बीते दिन हमने देखा कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई ऐसे बदलाव पर मुहर लगे हैं और इसी के साथ एलपीजी के जहां दाम बढ़ाए गए, वहीं अभी सभी टैरिफ लाइनों को जीरो कर दिया गया है। और निर्यात को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है दर्शकों, जहां आपको बता दें कि बड़े बदलाव के तहत सभी का ध्यान इसी ओर है कि अब भारत कौन सी नई नीति लेकर आया है। आपको बता दें कि निर्यात के लिए अपनी सभी टैरिफ लाइनों को जीरो कर रहा है और एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ, यह बड़ा झटका है। चलिए आपको अब ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कौन से फैसले बदले गए। बता दें आपको, एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ है, जहां 1 जनवरी 2026 की शुरुआत महंगाई के साथ हुई है और देश भर में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो यह बड़ा अटैक हो सकता है, जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं, जेब का खर्चा बढ़ जाएगा। 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर यह बढ़ोतरी देखने को मिली है और जहां 111 रुपए महंगा हुआ कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। नए साल का ये बड़ा बदलाव 1 जनवरी 2026 तक आपको बता दें। अब एक बार चलिए आपको कीमत समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, कहां कहां पहले शहर में अब कितने दाम है। आपको बता दें, दिल्ली की बात करते हैं, पहले 1580.50 रुपए और अब ध्यान से सुनिए 1691.50 रुपए हो चुका है। चलिए अब कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर पहले 1684 रुपए का है और अब यहां बात करें 1795 रुपए, यह इजाफा है लगातार। चेन्नई की बात करें, चेन्नई में 1739.50 रुपए और अब 1839.50 रुपए। और जहां महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, तो दर्शकों मुंबई में एलपीजी पहले के दाम को मैं आपको बता रही हूं 1531.50 रुपए और अब 1642.50 रुपए। तो यह बड़ा इजाफा है, ये आपके जेब खर्च पर भी अब भारी पड़ने वाला है और इसी को लेकर अब पीएनजी की कीमतों में कटौती की गई है। आपको वो समझाते ग्राफिक्स आप देख सकते हैं।
तस्वीर के माध्यम से दिल्ली में पीएनजी प्राइस 47.89 प्रति एससीएम और गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में 46.70 प्रति एससीएम है। तो पीएनजी की कीमत पे कटौती। नोएडा की बात करें, नोएडा में 47.76 प्रति एससीएम और ग्रेटर नोएडा में 47.76 प्रति एससीएम इसकी कीमतों में कटौती और गाजियाबाद में 47.76 प्रति एससीएम की कटौती की गई है। तो पीएनजी कीमत में 0.70 प्रति एससीएम की कटौती देखने को मिल रहा है, जहां दिल्ली में पीएनजी प्राइस 47.89 प्रति एससीएम हो गई है, गुरुग्राम में 46.70 प्रति एससीएम हो गई है। तो देखिए एलपीजी गैस बढ़े हैं और पीएनजी की कीमतों में कटौती हुई है, जहां नोएडा में अब इसका 47 और बता दें, चलिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे दर्शकों, हवाई सफर सस्ता होने वाला है। जी हाँ, ये आपके लिए राहत भरी खबर है। कंपनियों ने हवाई ईंधन या जेट के दामों को घटा दिया। आपको बता दें दिल्ली में इसकी कीमत 99,676, अब आपको बता दें अब 92,323.00 प्रति। आपको बता दें कोलकाता में अगर दाम घट कर 95,378,000 हो चुके हैं, जहां कोलकाता में पहले यहां पर आपको बता दें कि अब हवाई सफर जो है वो सस्ता होने वाला है। बीच में खबरें सामने आई थी, आपको याद होगा कि हवाई सफर महंगा होने वाला है, लेकिन अब एक बड़ी राहत यहां पर सरकार ने दी है, जहां आपको अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों की बता रहे हैं। जहां मुंबई में बात करें, चेन्नई में बात करें, पहले कितने यहां पर हवाई सफर कितना महंगा था और अब कितना घटकर हुआ है। बता दें आपको हवाई सफर के सस्ते होने का जो ऐलान है वो कहीं ना कहीं नए साल के मौके पर आपको थोड़ा सुकून जरूर देगा। एलपीजी के दाम बढ़ाए गए हैं और यहां पर आपको बता दें पीएनजी के दामों में कटौती और हवाई सफर अब सस्ता हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जीरो टैरिफ निर्यात का फैसला लिया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग के 3 साल पूरे होने पर यह बड़ा फैसला, जहां भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के 3 साल पूरे होने पर यह बड़ा फैसला सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया को जीरो टैरिफ का निर्यात, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय निर्यात के लिए सभी टैरिफ लाइनों को खत्म कर दिया। आप बता दें आपको अब भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली 100% वस्तुओं पर यहां पर जीरो टैरिफ निर्यात का फैसला लिया गया है। तो देखिए ये भी अच्छी खबर है, जहां भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग के 3 साल पूरे होने पर यह बड़ा ऐलान किया गया। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक डिटेल को समझा रहे, एक एक खबरों को समझा रहे, जहां भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार के बीच ये बड़ा समझौता। ऑस्ट्रेलिया ने भारत निर्यात के सभी टैरिफ लाइनों को जीरो किया है। ध्यान से सुनिए, 26 का पहला दिन कार खरीदारों के लिए, चलिए आते हैं बताते हैं, ये झटका लेकर आया है। कई दिग्गज कार कंपनियों ने अपनी कारों के दाम में इजाफा किया। सही सुन रहे हैं आप, जर्मन कार कंपनी मर्सिडीज बेंज के सभी मॉडल में 2% का इजाफा, बीएमडब्ल्यू की कीमतों में 3% का इजाफा और इसके साथ कार खरीदना थोड़ा महंगा है। चीनी कार कंपनी BYD ने आपको बता दें सिलियन 7 के दामों को बढ़ाया है और MG मोटर्स कार की भी बढ़ोतरी यहां दामों में देखने को मिल रही है। जापानी कार निर्माता निशान की कारों में 3% का इजाफा। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं कौन कौन से वो कार्स की मॉडल है जिसमें इजाफा, जिनके प्राइसों में, जिनके दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आपने अगर नए साल पर यह प्लान किया होगा तो ये थोड़ा झटका देने वाला है। कई दिग्गज कार कंपनियों ने अपनी कारों के दाम में इजाफा कर दिया। जर्मन कार कंपनी मर्सिडीज बेंज के सभी मॉडल में 2% का इजाफा हुआ है। बीएमडब्ल्यू की बात करें 3% का इजाफा और इसी के साथ चीनी कार कंपनी BYD ने आपको बता दें 7 के दाम बढ़ा दिए, सिलियन 7 के, जहां पेट्रोल, डीजल और ईवी सभी वेरिएंट में 2% का इजाफा। MG मोटर्स कार्स की मैं बात कर रही हूं। जापानी कार निर्माता निशान की कारों में 3% का इजाफा। तो देखिए यहां पर कई ऐसे फैसले जो आपको सुकून देने वाली भी है और कई ऐसी खबरें ये भी सामने आई जहां हमने देखा कि ऐसे कई चीजों पर जो यहां पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टैरिफ को जीरो किया गया, तो वहीं कार खरीदारों के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ी और LPG सिलेंडर महंगा हो गया है। तो नए साल पर ये अटैक कहिए और आम जनता की जेबों पर इसका थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि पीएनजी के दामों में थोड़ी कटौती की गई है और वहीं बड़ी खबर जो आपको राहत देने वाली है वो ये है कि हवाई सफर थोड़ा सस्ता हो गया है। तो आपको हमने ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया दर्शकों कि कहां-कहां
कौन कौन से गैस के ऐसे दाम हैं जिसमें पहले ये आपको बता दें पहले के दाम कितने थे और अब 2026 के आगाज पर दामों को कितना कम किया गया है, कितना ज्यादा बढ़ाया गया है, वो हमने आपको समझाया। तो एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ है और 1 जनवरी 2026 की इसकी नई कीमतें लागू हो जाएगी। सिलेंडर महंगा हुआ है, शहरों के माध्यम से भी हमने आपको समझाया कहां कहां पहले कितने दामों में एलपीजी सिलेंडर बिकता था और अब इसके दामों में कितना इजाफा देखने को मिल रहा है। नया साल, नए फैसले, नए नीतिगत तरीके से ये सामने आ रहे हैं। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है और हवाई सफर की मैं बात करूं तो हवाई सफर सस्ता हुआ है। कार खरीदना लेकिन मुश्किल। हवाई सफर सस्ता तो कार खरीदने में अब थोड़ी मुश्किल होने वाली है। महंगाई के झटके के साथ कहीं सुकून भरी खबरें और कहीं कहीं आपको बता दें आम जनजीवन पर इसका एक असर होता जरूर दिखाई देगा। पीएनजी कीमत में कटौती और वहीं आपको बता दें हवाई सफर सस्ता, सीएनजी के दामों को बढ़ाया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आरजू सेठ हमसे जुड़ चुके हैं। आरजू, कई ऐसी खबरें ये भी सामने आ रही है कि राहत देने वाली है, लेकिन जहां पर दामों में बढ़ोतरी की गई है, आरजू क्या कहेंगी, पूरी रिपोर्ट कुछ आई है सामने? आरजू जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे साल 2025 बीत चुका है और नए साल की शुरुआत हुई है। आज पहला दिन है। आगाज होते ही कहीं ना कहीं कई झटके भरी खबरें जो है वो सामने आ रही है। उसमें सबसे बड़ा झटका जो है वो कहीं ना कहीं महंगाई का लोगों को लगा है। पहली तारीख को देशवासियों को महंगाई का तगड़ा झटका जो है वो यहाँ पर लगा है। जो अगर हम बात करेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तगड़ा इजाफा जो है वो किया है और दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से चेन्नई जैसे बड़े शहरों के साथ देश भर में 1 जनवरी यानी कि आज से सिलेंडर जो है एलपीजी सिलेंडर वो महंगे हो जाएंगे। इतना ही ऑयल कंपनी ने जो बढ़ोतरी है वो 1 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में भी की है। तो साफ तौर पर अगर हम बात करेंगे, बता दें कि प्रति सिलेंडर अगर हम बात करेंगे तो 111 रुपए तक बढ़ाया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि 14 किलो वाले जो घरेलू सिलेंडर्स की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो ये बड़ी बात है कि फिलहाल यहाँ बड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉमर्शियल सिलेंडर्स की तो उनका रेट क्यों जरूरी हो जाता है, ये हम आपको समझाते हैं, अपने दर्शकों को समझाते हैं कि देखिए कॉमर्शियल सिलेंडर्स वो सिलेंडर्स होते हैं जो कि होटल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि आप देखते होंगे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या फिर जो स्ट्रीट फूड वाले लोग होते हैं वो कॉमर्शियल सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जब रॉ मटेरियल यानी कि जो फूड बनता है वो जब महंगा तैयार होता है तो महंगा ही बिकता है। कहीं ना कहीं उसका सीधा असर जो है वो रेट्स पर पड़ता है। तो ऐसे में महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। तो साफ तौर पर कॉमर्शियल सिलेंडर जो है वो महंगे हो जाएंगे। वही हमने बात करी, आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया कि जो गाड़ियां हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। फिलहाल गाड़ियां कह सकते हैं कि बजट के अंदर नहीं आती हैं, क्योंकि सिलेंडर तो अक्सर ही लोगों को हर महीने या 2-3 महीने में लेना पड़ता है। पर गाड़ी ऐसी चीज है जिसके लिए लोग काफी समय तक जो पैसा है वो इकट्ठा करते हैं, बजट जो है उसको उस तरीके से बनाते हैं ताकि वो खरीद सके। लेकिन अब उनकी वो बजट जो है वो उनको बढ़ाना होगा और ज्यादा पैसा इकट्ठा करना होगा, क्योंकि गाड़ियां जो है वो महंगी होने वाली हैं। तो ऐसे ही कुछ राहत भरे भी जो चीजें हैं वो भी निकल कर आ रही हैं नए साल में। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो जो राहत देने वाली है उनसे कई ज्यादा जो ये सिलेंडर्स के दाम बढ़े हैं वो लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। जी आरजू, और ये भी बताइए कि अभी आपकी लोगों से बातचीत हुई है, इस फैसले को लोग किस तरह से देख रहे हैं आरजू? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार है जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि 111 रुपए काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो इसको मान रहे हैं। और ऐसे में उनका ये कहना है कि अगर हम रेट्स बढ़ाएंगे तो जो ग्राहक है वो हमसे कट जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जेब से ये पैसा जो है वो उनको देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो कॉमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन्होंने नाराजगी जताई है। फिलहाल इसका असर जरूर देखने को मिल रहा है और लोगों ने कहीं ना कहीं इससे वो नाखुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नए साल पे जो उनको राहत मिलनी चाहिए थी अब कहीं ना कहीं उनको ये मार जो है वो पड़ी है। जी
बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि ऐसा लग रहा था कि नए साल में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ये जेब खर्च को बढ़ा दिया है। आरज़ू, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो देखिए सभी फैसलों के तहत जनता का रिएक्शन सामने आता है, अलग अलग शहरों से भी। तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो दामों में इजाफा हुआ है, वहीं हवाई सफर आरज़ू सस्ता हुआ है। तो क्या ऐसा लगता है कि हवाई सफर को लेकर कुछ खुशियां जनता के चेहरे पर दिख सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे तो ये काफ़ी समय से ये एक ऐसा मुद्दा था जिस हाँ। पर कोई भी लगाम जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी, और लगातार अगर हम हवाई टिकट्स के रेट्स की बात करें, जिसकी जो मर्ज़ी हो रही थी वो प्राइस ले रहा था। अगर क्राइसिस का समय था तो लाखों में टिकट जो है वो हमने देखा है कि पहुँच गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार ने वो रेगुलेशन भी लाया। भले वो डिसीज़न पुराने साल ठीक में है लिया गया, लेकिन एक आरज़ू, रेवोल्यूशनरी बहुत शुक्रिया जो आपका तमाम जानकारी देने के लिए और आगे बढ़